एक बार देवताओं दानवों में युद्ध होता हुआ देवता पराजित हो गए, असुरों का राज हो गया। देवता कंदराओं में छिप गए। सभी देवताओं को अतिशय दुखी देख इंद्र ने अपने गुरु के पास दुख को छोड़ने का उपाय पूछा। देवगुरु ने शुक्राचार्य के पास जाने को कहा। इंद्र ने शुक्राचार्य के पास जाकर साष्टांग नमन किया, उनके दुख से छोड़ने का उपाय पूछा। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, आप छद्म वेश में प्रहलाद की सेवा कीजिए, वे अपनी आपको सेवा से प्रसन्न हो जाएं तो कुछ मांगने को कहें तो उनसे उनका शील मांग लेना। इंद्र ने वैसा किया। बहुत दिन तक सेवा करके एक दिन प्रहलाद ने कहा, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब इंद्र ने कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो अपनी शीलता हमको दे दीजिए। इतना सुनने पर प्रहलाद बोले, मैं समझ गया, आप इंद्र हैं, आप अपना राज वापस ले लीजिए। यह शील का प्रभाव है। धर्म, सत्य, सदाचार, बल और लक्ष्मी ये सब शील के आधार पर रहते हैं। शील ही इनका मूल है। शील के बल पर त्रिलोकी में विजय प्राप्त होती है। प्रश्न उठता है कि हमारी इंद्रियां जो विषयों में आनंद वाटिका बाहर अतिशय चपल गति से चलायमान है, कैसे रुकेंगी? भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे महाबाहो, मन अतिशय चंचल है, उसको वश में करना असंभव लगता है। पर श्री कृष्ण बताते हैं, मन वास्तव में चंचल, लेकिन अभ्यास और वैराग्य द्वारा उन्हें वश में किया जा सकता है। यम के 5 हैं, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम भी 5 हैं, शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। भगवान राम के धर्म रथ ये यम और नियम अति तेज वर्षी हैं। उनके बल पर उन्होंने कामादि क्रोधादि शत्रुओं पर सहज प्राप्त किए। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, 10 इंद्रिय घोड़े हैं, मन लगाम है। अर्थात जब तक बाहर की 10 इंद्रियां बहिर्मुखी रहती हैं, जीवात्मा दशमुख रावण की तमोगुणी बनी रहती हैं। 10 इंद्रियों का चेतन धाराओं को समेटकर आज्ञा चक्र केंद्रित करने वाला, स्थिर रखने वाला दशरथ बन जाता है। फिर उसके हृदय में राम अवतार अभिस्वाभाविक हो जाता है। संतों के इस आध्यात्मिक बुद्ध के लिए जन साधारण को प्रेरित किया जाए। भगवान राम ने भी भीषण को यही प्रेरणा देते हुए अंत में कहा, हे भीषण, उस प्रकार रथ से जिस मनुष्य अजय शत्रु को जीत सकता है। महाजय संसार जीत सकई सो वीर, जाके असरत हो सुनो सका मति। धन्यवाद।